हेलो एवरीवन, दिस इज सईदुर फ्रॉम रायहान क्लासेस यूट्यूब चैनल। आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे बी वर्ब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट से कंफ्यूज रहता है तो बी वर्ब क्या है, कितने होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट को आप पूछिए तो कोई बोलेगा 5 है, कोई बोलेगा 7 है, कोई बोलेगा 10 है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अच्छी तरह नहीं पता बी वर्ब क्या है और कितने होते हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा क्लियर करते हैं। बी वर्ब मतलब ये होना क्रिया के रूप है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कह सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और भी है, उसमें ये 5 भी है, वो हमेशा होना ऐसे मीनिंग आता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, बी वर्ब प्रेजेंट टेंस में हमको 3 मिलता है। मतलब एम, इज, एम जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा है, आई है। मतलब हमेशा आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम यूज होता है। जैसे हम बोल सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम गोइंग देयर। इसी तरह हमेशा आई के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट टेंस में एम यूज होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा ईस होता है। जैसे ही, शी, इट, कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, जदू, मधु। ऐसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा ईस होता है। जैसे ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ बुक। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं। इट इज राइनिंग जो होता है। नेक्स्ट है आर। आर जो होता है ये प्रेजेंट टेंस में हमेशा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ या सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या सेकेंड पर्सन प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा यूज होता है। जैसे यू वर ए टीचर, यू वर ए लिसनर, यू वर ए डॉक्टर, यू वर राइटिंग ए बुक। इसी तरह हम यू के साथ सिंगुलर, अब तो जानते हैं यू जो होता है ये सिंगुलर नंबर में भी यूज होता है सेकेंड पर्सन में, और प्लूरल नंबर में भी यूज होता है। तो यू के साथ हमेशा आर यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। तो पता चला एम यूज होता है आई के साथ, ईस यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और आर जो होता है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हमेशा आर यूज होता है। तो ये 3 है प्रेजेंट टेंस के बी वर्ब। बाकी 2 जो है वॉस एंड वेयर, ये है पास्ट टेंस के बी वर्ब। मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस में हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ वॉस यूज होता है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, सेकेंड पर्सन में तो नहीं होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है। सेकेंड पर्सन में हमेशा वेयर यूज होता है। जैसे देखिए आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। इसी तरह हम आई वॉज ईटिंग राइस, इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं। मतलब आई के साथ हमेशा पास्ट टेंस में वॉस यूज होता है, और वेयर जो होता है सेकेंड पर्सन यू के साथ, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों यू है। जैसे यू वेयर गोइंग देयर, यू वेयर टॉकिंग टू समवन। इसी तरह यू के साथ वेयर यूज करता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी पास्ट टेंस में हम वेयर यूज करते हैं। जैसे देखिए दे वेयर प्लेइंग देयर, सब देखिए दे वेयर प्लेइंग इन द फील्ड, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं। तो हमको क्या पता चला, प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट टेंस के 3 बी वर्ब होते हैं। एम, इज, अ, ये 3 है, और पास्ट टेंस में 2 है, वॉस एंड वेयर। एम जो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, इज जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है, और आर जो होता है सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल मतलब यू के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है। और वॉस होता है पास्ट टेंस सिंगुलर के साथ, और वेयर होता है पास्ट टेंस में प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है। तो अब क्लियर हो गया। तो ये है 5 बी वर्ब्स। इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, या तो आप लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। लेकिन लिंकिंग वर्ब में ये है बी वर्ब। लिंकिंग वर्ब के अंदर या तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर ये 5 बी वर्ब्स होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।